इतना ठंडा पानी है ना, क्योंकि सुबह सुबह ठंडा ही पानी मिलेगा, गर्म पानी तो है नहीं। तो यहाँ पे चाची ने निकाल दिया है दूध, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रही थी। और वैसे ही हो गई, हाथ जम गए मेरे हाथ। यहाँ देखो, तो ये देखिए, ये गोबर से ना हमारे यहाँ उपले बनाते हैं। तो इसको ऐसे दीवार पे मारते हैं ऐसे। तो ये है हमारा बैठक गेस्ट रूम। डाली डाली फूलों की। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और मुझे इतनी हंसी आ रही है ना अपने आप पे। मेरा आज पहला मतलब गांव में अकेली हूँ मैं, पहली बार अकेली रह रही हूँ गांव में। कभी नहीं रही मैं आज तक अकेली। और सासू जी कल शाम को ही मायके चले गए हैं अपनी शादी में। तो यहाँ पे एक चाची जी को दी थी उन्होंने ड्यूटी, अगर इससे नहीं हो पाएगा तो आपका लेना कह के। तो चाची जी, मैं एक बार 6:30 बजे उड़ गई थी, फिर बारिश को देखे मैं फिर सो गई। मतलब सोई तो नहीं थी, ऐसी वो थी, मतलब नींद तो नहीं आ रही थी, पर बिस्तर के अंदर थी। तो वो चाची जी आई मुझे उठाने के लिए कि चल गौशाला गए कि। तो उन्होंने पहले अपनी भैंस का दूध निकाला होगा, फिर वो यहाँ आई, फिर अब हमारी गाय का दूध निकालने आए थे वो। तो क्योंकि कल रात मैं नहीं निकाल पाई, मैंने बछड़े को ही पिलाया सारा दूध। क्योंकि मतलब वो मेरे को ऐसे कर रही थी, मेरे को डर लगती बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतनी बड़ी गाय है ना, बहुत बड़ी गाय है वो। तो मतलब जैसे हमारे इधर साइड मायके में छोटी छोटी रहती है ना, तो यहाँ बहुत बड़ी है वो। और उसको देख के इतनी डर लगी, ऐसा लग रहा है कि उसके नीचे में जाऊँगी तो वैसे मेरी हाइट इतनी कम है, तो मेरे को मतलब दबा देगी वो। उसके पैर से इतने एक बार दब चुका है, तो इसलिए मैं बहुत डरती हूँ। इतना ठंडा पानी है ना, क्योंकि सुबह सुबह ठंडा ही पानी मिलेगा, गर्म पानी तो है नहीं। माय गॉड, यहाँ तो मेरे मायके का पानी नहीं रहता है इतना। मेरे मायके का पानी जो आता है ना, गुनगुना जैसा आता है भाई नल पे। वहाँ हम कभी गर्म पानी से नहीं धोते थे हाथ मुँह। वहाँ बहुत ही मतलब नहीं है ऐसा। यहाँ का पानी तो ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ़ होगा वो, जैसे फ्रिज के अंदर नहीं रहता जो आइस बनी हुई, वैसा ही है यहाँ का पानी। और मेरे को चाची जी ने उठाया, यहाँ देखो तो मुँह भी अभी धो रही हूँ। चाची ने कहा चल चल गौशाला चल बल। तो सीधे गौशाला चलेगी बिना हाथ मुँह धोए ऐसी। और क्योंकि उनको भी अपनी अपनी पहले उन्होंने अपनी भैंस का दूध निकाला, फिर उसके बाद हमारी गाय का दूध निकाला उन्होंने। तो अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 7:30, और इतनी बारिश लगी हुई है ना बाहर, इतना ठंडा हो रहा बाई गॉड से, बाप रे। और अभी हम पहुंच गए हैं गौशाला, और ये देखिए हल्की हल्की बारिश लगी हुई है अभी, शायद थोड़ी देर पहले तेज़ थी थोड़ा, क्योंकि बहुत गीला हो रखा बाहर। और यहाँ पे चाची निकाल रही है दूध, और मैं यहाँ पे बछड़े के साथ खेल रही हूँ, बहुत ही क्यूट है। और जो ये पतीला है ना, इसमें मैंने मतलब गाय के लिए रात को पिंडा भिगा दिया था। जो कपिला पशु आहार होता है उसको हम रात को भिगाने डालते हैं पहले, और फिर गाय को सुबह मॉर्निंग में देते हैं दूध निकालने से पहले। और थोड़ा सा बचा था वो इस बछड़ा के पास दिया फिर उसके बाद। और अब चाची ने निकाल दिया है दूध, और अब मैं घास दे रही हूँ अपनी गाय को। और यहाँ पे चाची चली गई है। तो यहाँ पे चाची ने निकाल दिया है दूध, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रही थी। और यहाँ पे हमारी चाची जी ने निकाल दिया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। पता ही नहीं चला बारिश होगी क्या कि। रात को तो उतना मौसम ख़राब नहीं हो रहा था, मैं उठी और इतनी बारिश हो रही है। तो यहाँ ये भी भीग गए सारे, ये भी भीग गया मेरा, ये कंबल भी भीग गई, दादी की स्वेटर भी भीग गई, सॉक्स भी भीग गई। वैसे ही हो गई, हाथ जम गए मेरे हाथ। यहाँ देखो, खतरनाक वाली ठंड हो रही है। तो ये डांडा गाँव में ना ऐसी ठंड रहती है भयंकर वाली। और अब देखना, अगर दिन भर बारिश रही तो कल यहाँ बर्फ़ गिर जाएगी। और जहाँ मेरी सासू जी जा रखी है ना पगना, वहाँ तो अगर लेट में मतलब जब ठंड शुरू होती है ना, तो लेट बारिश आती है, तो वहाँ एक ही दिन में बर्फ़ गिर जाती है, और वहाँ शायद बर्फ़ गिर जाएगी आज ही में। तो और काम पे लग जाते हैं। चाय वाय भी नहीं बनाई मैंने अभी। और अभी मॉर्निंग का सारा काम निपट गया है मेरा, और मतलब जो होता है 12-1 बजे तक। तो उसके बाद मैं पहले नहाई, फिर कपड़े वपड़े धो दिए सब कुछ, और अब मैं गौशाला की तैयारी कर रही हूँ पानी पिलाने की। तो अभी दिन के 1 बज चुके हैं, और अब मैं गौशाला गाय को पानी देने जा रही हूँ। और इसमें हम मतलब जो चक्की में पिसा हुआ था पीना, वो दे रहे हैं। और ये है नमक, ये गाय का अलग ही नमक होता है, स्पेशल मोटा वाला नमक। तो अभी मैं जा रही हूँ गौशाला। तो ये देखिए,
ये गोबर से ना हमारे यहाँ उपले बनाते हैं, तो इसको ऐसे दीवार पे मारते हैं, ऐसे और ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये छोटा सा उपला बन गया। दादी ने तो इतने बड़े बड़े बना रखे हैं। ये आते हैं बरसात में जलाने के काम, और इनको खेतों में जब मंडुए की गुड़ाई चलती है या उस समय कुछ भी काम चलता है तो मच्छर भागते हैं इससे, तो उस समय बहुत यूजफुल होते हैं ये। और गौशाला में धुआं लगाने के लिए गाय के लिए तो इसी का यूज़ करते हैं। ये इतने अच्छे जलते हैं ना, ये बरसात में बहुत देर तक भी टिकते हैं। और मतलब इसी से हम जो गौशाला में जो धुआं देते हैं गाय भैंस को, ये उसके ऊपर से ये मतलब घास वगैरह रख के, जो फालतू घास रहता है मिस यूज वाला, तो इस उपले के ऊपर रख देते हैं जला के, तो ये बहुत देर तक धुआं देता रहता है, बहुत ही मतलब आता है उस पर वैसे। तो इसलिए इसको बनाते हैं हमारे यहाँ, ताकि ये बरसात में काम आए। तो ये गोबर निकालते हैं। और अब मैं गोबर निकालने के बाद यहाँ पे गाय को पानी दे रही हूँ। पहले मैंने गोबर निकाला, फिर उसके बाद पानी दे रही हूँ। और इसमें मैंने जो पिंडा मिलाया था, नमक मिलाया था, वो इसमें ज़्यादा पानी ऐड करके दोनों को दूँगी, बछड़े को भी और अपनी गाय को भी। और यहाँ पे पानी की सुविधा है बहुत, मतलब नल लगवा रखे हैं, दादी ने फिट कर रखे हैं सब कुछ, क्योंकि हमारी गौशाला दूर है ना, तो पानी की दिक्कत होती थी। पहले हम उधर ही घर से बाथरूम से ही लेके आते थे, तो तब दादी ने कहा कि अकेले मैं कैसे कर पाऊँगी, तो इसलिए उन्होंने नल फिट करवा रखे वहाँ। तो हम ना गाय को कभी भी जूठा नहीं देते हैं, क्योंकि सासू जी बोलती है कि नहीं देना है। हम मेरे मायके साइड में देते हैं, मेरे मायके के यहाँ पे कहीं भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो देते हैं गाय को जूठा, पर हम नहीं देते हैं, कभी भी नहीं देते हैं। क्योंकि सासू जी बहुत ही पूजा पाठ वाली है, कथा सुनती है। पूजा पाठ वाले तो सभी रहते हैं, बट कथा सुनती है वो बहुत ज़्यादा। तो कथा में बोलते हैं कि गाय को जूठा नहीं देना चाहिए, उसमें देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए मेरी सासू जी बहुत मानती हैं, तो इसलिए नहीं देते हैं जूठा। शायद पहले देते थे होंगे, पर लेकिन जब से वो कथा सुनते तब से बिल्कुल भी नहीं देते हैं। मतलब जब से मेरी शादी हुई मैंने तो कभी नहीं देखा उनको कभी गाय को जूठा देते हुए, तो नहीं देते हैं, कभी नहीं देते हैं, और देना भी नहीं चाहिए, मैं भी यही मानती हूँ। तो यहाँ पे ये नमक का पानी था, तो इसलिए मैंने लकड़ी से ऐसे किया है पानी को, नहीं तो पी नहीं रहे थे, खाली गिराने पे लगे हुए थे। और अब मैं यहाँ पे जो घास गीला हो रखा था, रात को बारिश आई थी जो सुबह मॉर्निंग में, तो मैं अभी उसको सुखा रही हूँ। थोड़ा हल्की सी धूप लगी हुई इस समय, धूप भी नहीं है पर थोड़ा वैसे सूख जाएगा पानी, तो इसलिए ऐसे ही सुखाते हैं, हमारे यहाँ डेली सुखाते हैं ऐसा। मतलब बारिश ना भी हो तब भी दादी ने रखा रहता है बाहर पे सुखाने के लिए। और अब मैं यहाँ पे गाय का बिस्तर बिछा रही हूँ मतलब जो सुत्तर होता है गोबर निकालने के बाद उसको फैलाते हैं, और मैं यहाँ पे ऐसे करी, क्योंकि आजकल ठंड भी है तो बहुत ज़्यादा बिछाना पड़ता है गाय को, ताकि ठंड ना लगे, गदगदा सा लगे गाय को। तो मेरी सास तो बहुत ज़्यादा डालेगी बाद में, अभी तो मेरे को इतना ही दिख रहा है तो मैं इतना ही डाली हूँ, और बाहर से लेके पता नहीं कहीं से ला के वो फिर डाल देगी, मुझे पता नहीं है कौन सा डालना है, इसलिए मैं जो अंदर था वही फैला रही हूँ थोड़ा। तो गाय के लिए भी ना बिस्तर लगाना पड़ता है, नहीं तो गाय को बहुत ठंड लगती है। तो ये वो संतरे का पेड़ है जो हमने दिवाली के टाइम पे ढका हुआ था, और ये इधर से खुल गया, पता नहीं कैसे। तो ये है हमारा बैठक गेस्ट रूम। तो यहाँ पे एक बेड यहाँ पे लगा रखा है हमने, और एक बेड यहाँ पे लगा रखा है।
और यहाँ पे 4 चेयर लगा रखी है और टेबल। तो एक मिनी बैठक ये है हमारा छोटा सा। तो यहाँ ये मिट्टी का था पहले, तो बाद में इन्होंने ये यहाँ पे मतलब सीमेंट वगैरह का वो पक्का किया है इसको, तो इसलिए इतना छोटी हाइट छोटी है इसकी बहुत ज़्यादा। ये देखिए ऊपर से पूरी लकड़ी के तख़त है, ये कड़ी तख़त से पूरा बना रखा, और जो ये अलमारी बना रखी ये भी पूरी लकड़ियों से ही बना रखी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।